अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीटली फ्री गेस्ट पोस्ट की सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके पास कौन सा टेम्पलेट्स, कौन सी लिखा हुआ, मतलब कि सिंपली ज़ुबान में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास लिखा हुआ पैराग्राफ, मतलब आपके पास वो कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप क्लाइंट को सेंड करें, क्लाइंट वो देखे और आपको जवाब दे। हो सकता है कि आपको जवाब आ जाए। जितना बेहतरीन, जितना वेल एंड रिटन गुड रिटन लिखा होगा, आपको उतने ही ज़्यादा चांस है कि आपको क्लाइंट जवाब दे। कौन सी ऐसी चीज़ें उस चीज़ में टेम्पलेट्स में होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कितने साइज़ में होना चाहिए, कितने वर्ड तक होना चाहिए, उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया हो, उस तरह का टेम्पलेट, उस तरह का ग्राफ आपके पास होना चाहिए जो आप अपने क्लाइंट को सेंड करे और वो आपको जवाब देने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये यहाँ तक सिर्फ इतनी वीडियोस में मैं आपको स्टार्ट से एंड क्लाइंट के जवाब तक ले आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा कुछ करते रहें, आपको ज़रूर जवाब आएंगे। इसके बाद सवाल जवाब ही शुरू होंगे। आप उनके साथ अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके आपने उनसे सवाल जवाब करें और ऑर्डर लें, ऑनलाइन अर्निंग करें। सेलर से रब्ता करने के लिए आपके पास क्या, कैसे कुछ होना चाहिए जो आप उससे रब्ता करेंगे। मेरा आपको इस तरह समझाने का मतलब ये है कि आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाए। तो चलते हैं और देखते हैं कि सारा कुछ हम कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम और ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह वो टेम्पलेट्स, वो ड्राफ्ट बनाए सेलर के लिए, मतलब वेंडर के लिए, क्लाइंट्स के लिए, बायर के लिए, कि वो रीड करते हमें जवाब दें। क्योंकि इस गेस्ट पोस्टिंग में आपके जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो आप सर्विस दे रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की, उसके मतलब अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखा हो, जिसमें आपने सारा कुछ बयान किया हो, तो वो अगर कोई सेलर पढ़े तो वो आपको जवाब दे के ये सेलर को आपने क्या बोलना, वो मैं आपको ये इस वीडियो में लिखा हुआ आप जो मैंने तैयार किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको उधर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको बायर का चाहिए टेम्पलेट लिखा हुआ, आप मुझे वो मुझे उसके मतलब व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कि आपका काम होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, काम आपका तभी होगा अगर आपके सेलर और क्लाइंट्स, बायर के ड्राफ्ट टेम्पलेट्स अच्छे होंगे। जो पैराग्राफ जो आप उनको सेंड करते हैं क्लाइंट को, अगर अच्छा पैराग्राफ सेंड करेंगे प्रोफेशनल, तो वो आपको फिर ही जवाब देगा। अगर आप ये अच्छे से नहीं लिखा होगा तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। इधर ही 100 में से 60-70% तो आपका काम इधर ही नहीं होने के चांस होते जब आपका ड्राफ्ट ही अनप्रोफेशनल हो। तो कोशिश करें आप अपना अच्छा ड्राफ्ट बनाएं। अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो गुड, अगर नहीं बना सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा यूट्यूब के बैनर के ऊपर मेरा नंबर है, तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही वो प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। अच्छा, तो चलें हम देखते हैं कि वो कौन से ड्राफ्ट हैं, वो किस तरह की ड्राफ्ट है, और हम किस तरह क्लाइंट को सेंड करेंगे और किस तरह हम सेलर को सेंड करेंगे। क्लाइंट को सेंड करेंगे तो क्लाइंट हमें जवाब दे, उसे उसके साथ हमारे ऑर्डर हो सके। और हम सेलर को, मतलब वेंडर को, उस वेबसाइट के वेब मास्टर को जिसने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी पोस्ट लगानी है, आप उसको कौन सा ड्राफ्ट सेंड करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें कौन सी है, हम ये सीखेंगे। क्योंकि ये हमें जवाब देंगे दोनों वेंडर एंड क्लाइंट्स, तो फिर ही हमारा काम होगा। ये सबसे फोकस करने वाली चीज़ है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चलें देखते हैं कि वो कौन से सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सेलर को कौन सा अच्छा ड्राफ्ट सेंड करें जिसकी वजह से वो आपको कम प्राइस दे। ये ना हो कि वो आपको अनप्रोफेशनल समझते हुए आपको ज़्यादा प्राइस दे। अगर वो ज़्यादा प्राइस देगा, आप क्लाइंट को फिर कैसे वो अच्छे प्रॉफिट में वेबसाइट के ऊपर उसकी पोस्ट कर सकेंगे, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम वो टेम्पलेट देखते हैं, वो अपना पैराग्राफ देते हैं जो हम वेंडर को, मतलब कि वेब मास्टर को, उसको सेंड करें जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका पोस्ट करेगा, मतलब कि आपके क्लाइंट का पोस्ट करेगा। ठीक है,
ये चलते हैं हम अपनी ये जीमेल आईडी पर चलेंगे। जीमेल आईडी में ये देखें, ये एक टेम्पलेट मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। इधर मैं आपको साथ साथ मेल करने का भी तरीका बताऊंगा। ऐसे ही आपने करना है, आपने ये कंपोज के बटन को करना क्लिक जब किसी को ईमेल करनी है, ठीक है। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है, लेकिन ये ड्राफ्ट उन सब के लिए जिनको काम आता भी है और जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया या जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि ये ड्राफ्ट बड़ा प्रोफेशनल सा ड्राफ्ट है। जब आप उसको सेंड करेंगे वो आपको एक बेहतरीन प्राइस देगा, फिर आप उसके ऊपर बारगेनिंग करके उसको जैसे मर्जी अप डाउन कर लें। अच्छा, तो आपने क्या करना, जब किसी को ईमेल सेंड करनी, ये आपने कंपोज प्रेस कर देना। जब आप कंपोज प्रेस करेंगे ये आपके सामने एक इसका शो हो जाएगा पेज। तो सबसे ऊपर सेम 2 में आपने क्या लिखना, जिस बंदे को आपने ईमेल करनी है, कौन सा बंदा, मतलब कि जो हमने क्लाइंट फाइंड किए हैं या सेलर फाइंड किए है सेलर का, तो सेलर फाइंड जो आपने किए हैं ना, उनका आपने इधर कोई भी ईमेल लिख देना। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये मेरा है, ठीक है, linksoptimize.com। ये देखें, ये मतलब कि आपने इससे कांटेक्ट करना, ये वेब मास्टर है, इससे आपने कोई किसी साइट के बारे में प्राइस फिक्स करनी है, ये वेंडर है, ठीक है। इधर आपने उसका ईमेल रख दिया और इधर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, मतलब कि आई वुड लाइक टू गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट, के मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाह रहा हूँ। नीचे हाय सदीम, सदीम ये मेरा नाम है। इधर आपने उस बंदे का नाम लिखना जिस बंदे से आप रब्ता करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फिर आपने ऐसे लिख देना, आई होप यू आर वेल। फिर नीचे आ जाए, आई हैव बीन रीडिंग योर कवरेज ऑफ द कंपटीशन हिटिंग अप बिटवीन ब्लॉग, मतलब कि जो ब्लॉग्स में कंपटीशन इतना हाई हो रहा है, आप जो उसकी कवरेज कर रहे हैं, मैं आपकी कवरेज को रीड करता हूँ, ठीक है। एंड आई वांटेड टू लेट यू नो दैट वी आर रिलीजिंग न्यू डाटा अबाउट ब्लॉग पोस्टिंग, मतलब कि मैं आपकी ब्लॉग पोस्टिंग के मतलब एक अपना एक न्यू डाटा रिलीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर। आई वुड लाइक टू गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट, मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाह रहा हूँ। कौन सी, इधर आपने उसकी वो वेबसाइट रख देनी है, ठीक है, इधर। तो सो इफ़ यू एग्री टू दिस फीडबैक, क्या आप इस जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या अगर आप उस पर एग्री है तो आप मुझे जवाब दें। मतलब जनरल पोस्ट प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल पोस्ट प्राइस जो वो कैटेगरीज उसने अपनी बनाई हुई है ना, उन कैटेगरीज के ऊपर आप पोस्ट करने की क्या प्राइस लेंगे, ठीक है, वो इधर आपको लिख देगा। कसिनो, अगर आप कसिनो के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये जस्ट मैंने एक बताने के लिए, मिसाल के लिए आपको बताया कसिनो की प्राइस क्या होगी, क्योंकि जनरल पोस्ट, कसिनो पोस्ट, सीबीडी की प्राइस मुख्तलिफ होती है। अगर जनरल पोस्ट की प्राइस $5 $10 है ना, तो कसिनो की प्राइस उसकी $20 $30 हो सकती है, सीबीडी की भी इस तरह। मतलब कि जनरल पोस्ट की प्राइस जो होती है वो कम होती है, कसिनो और सीबीडी पोस्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, ये आपने ज़हन में रखना। सेंड मी सम डू फॉलो सैम्पल्स, मतलब कि आपने उससे सैम्पल्स भी कोई लेने हैं। सैम्पल्स क्या होती है, जो उसने पोस्ट की होती है अपनी वेबसाइट पे अदर की। ये सैम्पल की कैसे क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ये अगर आपको ये बंदा सैम्पल देगा, ये फिर सैम्पल आप अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, वो आपका काम देखेगा, उसको बोलते हैं सैम्पल। इफ़ यू हैव मोर वेबसाइट, क्या अगर आपके पास अगर और भी वेबसाइट है तो आप प्लीज़ मुझे से शेयर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। रिगार्ड्स सदीम, इधर आपने अपना नाम लिखना रिगार्ड्स के बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। तो फिर आपने इसको इधर से कर देना है सेंड, ओके हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा पैराग्राफ और ये हमारा तरीकाकार किसके लिए, उस वेंडर के लिए, उस वेबसाइट के मास्टर के लिए, उस वेबसाइट मास्टर के लिए, वेब मास्टर के लिए जो जिसने अपनी वेबसाइट पर आपकी पोस्ट लगानी है, ठीक है। ये हो गया उसके लिए एक पूरा तरीकाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे आप प्राइस पूछें, फिर आप उसके साथ बारगेनिंग करें। अच्छा, इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी कि आपने की कितनी क्वालिटी हो उस वेबसाइट की, आपने उसकी कितनी प्राइस लगानी है, आपने उसे मैक्सिमम कितने तक ख़रीदना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम अब बायर का कौन सा ड्राफ्ट और किस तरह हम उसको सेंड करेंगे, उसमें क्या लिखा होना चाहिए। ये क्लाइंट का ड्राफ्ट है, ये क्लाइंट को सेंड करने वाला पैराग्राफ है, ये क्लाइंट को सेंड करने वाला टेम्पलेट्स है, ये क्लाइंट को बताने वाला एक पैराग्राफ है कि जिसमें आप ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं
क्या काम करता हूँ और मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी काम करके रखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कौन कौन सी सर्विस देता हूँ और मेरा क्या काम का तरीकाकार है, आपने ये सारा कुछ क्लाइंट को बताना है। अगर आपको ये जो मैं ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये ड्राफ्ट ठीक लग रहा है तो आप इसको सेंड कर दें। इसको आप कैसे लेंगे, आप मेरा नंबर व्हाट्सएप के मैं फिर बता रहा हूँ बैनर के ऊपर मौजूद है, मुझे उधर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये पैराग्राफ दे दूंगा। अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको बेहतर से लिखें। लिखना इसमें क्या क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने आपने सबसे पहले आपने अपना तारुफ करवाना, ठीक होगा। तारुफ करवाने के बाद आपने ये बताना कि मैं ये सर्विस देता हूँ। उसके बाद आपने ये बताना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स है, कितनी है। फिर आपने उसके कुछ सैंपल्स रखने हैं, जैसे ये सैंपल्स मैंने रखे हों, ये वेबसाइट है, ये इसका डीए है, ये इसका पीए या ट्रैफिक है, ये इसका सैंपल है। ये सैंपल क्या होगा, आप ये जाहिर करना, उसको जाहिर करेंगे कि ये मैंने काम किया हुआ है, ये डू फॉलो सैंपल होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने काम किया हुआ, आप ये सैंपल देखें, आपका भी आर्टिकल ऐसा होगा, इसका मकसद होता है ये। और ये मैंने दूसरा एक सैंपल रखा, मतलब कि ये दूसरी एक वेबसाइट रखी हुई है, मतलब कि आपने ना वो सैंपल्स उसको दिखाने हैं। हम करते हैं, चलें से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है या न्यू स्टार्ट किया हुआ, उनको मेल का नहीं पता, उनको ड्राफ्ट का नहीं पता। अगर पता भी है, उनके पास इस तरह का ड्राफ्ट नहीं है, तो आप मुझसे ड्राफ्ट ले लें। इसको आप अच्छे तरीके से बेहतर बनाना चाह सकते हैं तो बेहतर बना लें, ठीक है। सबसे पहले इधर क्या लिखना, आपने उस क्लाइंट की ईमेल रखनी है जिस क्लाइंट के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिस क्लाइंट को आप ईमेल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं लिख देता हूँ अपनी ईमेल की, ये देखें जी, ये मैंने रख लिया अपना ईमेल, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये उसको सब्जेक्ट भी आपने उसका लिखना। क्या सब्जेक्ट है कि गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी विद आवर 5 प्रीमियम ब्लॉग्स के जो बहुत सारी हाई क्वालिटी होती है उनकी, मतलब कि उनका जो डीए होता है वो 90, 95, 85 इस तरह, और उनकी जो वो ट्रैफिक वगैरह होती है वो मिलियंस में होती है। वो इस तरह को प्रीमियम वेबसाइट, हाई प्रीमियम वेबसाइट्स बोला जाता है। अगर आपके पास हाई प्रीमियम नहीं है तो आप इधर से 5 प्रीमियम कट कर दें। इधर फिर क्या आप लिखेंगे, गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी विद आवर 5 हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, 10 हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, या आप 10 भी ना लिखें, आवर क्वालिटी ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है। आगे जितनी आपके पास डीए अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, आप हाई वाली, उधर आप उसका डीए उतना आप डीए कर दें, ठीक है। मतलब कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसमें भी अपने जो आपके पास जितनी आपके पास क्वालिटी की वेबसाइट है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। हाई के बाद आपने क्या लिखना, उस बंदे का नाम जिस बंदे को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, ये फिर वैसे ही आ गया। इसके बाद हैप्पी फ्राइडे, आज मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ वो फ्राइडे है ठीक है, तो मैंने इसलिए फ्राइडे लिखा। आप जिस दिन मेल कर रहे हैं आप वो दिन लिखे, हैप्पी फ्राइडे, आई एम रीचिंग आउट, कि मैं अब तक पहुंचा आउट बिकॉज, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग पेड गेस्ट पोस्ट, ठीक है। मैं पेड गेस्ट पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ ऑन 500 प्लस साइट्स, ठीक है, कि विद हाई क्वालिटी। इंस्टेंट पब्लिश के हाई क्वालिटी होगी, इंस्टेंट पब्लिश के जल्दी पब्लिश होगी, लोएस्ट प्राइस होगी, नो एडवांस, मैं एडवांस नहीं लेता, ठीक हो गया। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इनको आप चेक करें। आई वुड लव टू सी व्हाट यू थिंक, कि मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है। ओके होगा। ये लिखने के बाद फिर आपने जो आपके पास वेबसाइट है वो आपने ऐसे इधर रख देनी है, फिर उसका डीए आपने ऐसे रख देना, फिर आपने उसका पीए रख देना, फिर आपने उसका ट्रैफिक ऐसे ही रख देना। ये डीए पीए ट्रैफिक मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं इन वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा कि आप डीए पीए किस टूल से चेक कर सकेंगे, ठीक है, और ये कैसे चेक होता है, और ये जो ट्रैफिक है ये किस टूल से चेक होती है और ये कैसे चेक होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। मैं फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आपको ये भी चेक करने आ जाएंगे अगर आपको नहीं आते। तो ये सैंपल है। सैंपल आपने हमेशा कोशिश करें कि आप उस वेब मास्टर से ही इसके सैंपल लें जिस वेब मास्टर से आपने ये वेबसाइट फिक्स की हुई है। ये सैंपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ये मकसद है कि आप
ये शो करते हैं कि ये काम मैंने करवाया, ये उसका सैंपल है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लें। इसी तरह आपने ये दूसरा भी इसी तरह वेबसाइट उसका डाटा रख देना। आप बेशक 3 का रख दें, 4 का रख दें, 5 का रख दें। आप बेशक एक अपनी स्प्रेडशीट बनाए, शीट बना के उसका लिंक आप इधर कहीं ऐड कर दे, फिर आप ये वेबसाइट ना रखें। ओके हो गया। अगर आपने ऐसे करना तो आप ऐसे कर लें जिस तरह आपको बेहतर लगता। फिर आ जाएं इधर, लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बताएं, एंड आई कैन सेंड यू सम मोर डू फॉलो सैम्पल, कि मैं आपको और डू फॉलो सैम्पल्स दे सकता हूँ जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। सैम्पल देने का एक मकसद है कि अगला बंदा एग्री हो जाता है कि हाँ ये बंदा डू फॉलो सैम्पल ही मेरे लगाएगा, इसने ऑलरेडी डू फॉलो ही लगाया है। नीचे आ जाएंगी नोट एक्सेप्टेड लिंक इंसर्शन, कि मैं इन वेबसाइट पर लिंक इंसर्शन भी ऐड करता हूँ, एक्सेप्टेड है, लग सकते हैं, लिंक इंसर्शन हो सकती है। ये लिंक इंसर्शन क्या होता है? लिंक इंसर्शन उसे बोलते हैं जो ऑलरेडी पहले से वेबसाइट में आर्टिकल मौजूद हो और उसमें आप अपना लिंक लगाना चाह रहे हो। ठीक है, आप क्लाइंट से, आप सेलर से वो भी पूछ सकते हैं कि क्या आप लिंक इंसर्शन भी करते हैं। आप सेलर वाले ड्राफ्ट में ये भी चीज़ ऐड कर दें, जेन में आ गया। अच्छा, दूसरा लिंक्स टाइप डू फॉलो लिंक हो गया। अगर आप वो एक लिंक एक्सेप्ट करती है वेबसाइट तो आप इधर एक कर दें, अगर वो 2 कर दिया 2 कर दें, मतलब जितनी उसकी तादाद होती है आप उतने इधर आप कर दें। आर्टिकल विल बी गूगल इंडेक्स, के आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होगा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल इंडेक्स मतलब गूगल इसको इंडेक्स करेगा, गूगल इसको अपने पब्लिश करेगा। ये अगर कोई भी इसको ओपन करना चाहे, सर्च करना चाहे, सर्च में आ जाए, इसको गूगल इंडेक्सिंग बोलते हैं। आर्टिकल विल बी परमानेंट, आर्टिकल आपका परमानेंट होगा। वेबसाइट इज सपोर्टेड टू ऑल नीचेज, मतलब कि ऑल नीचेज का मतलब कि ये जो मैंने वेबसाइट दी है ना, ये सारी नीच को एक्सेप्ट करती हैं। आप इसके ऊपर कोई भी नीच का आर्टिकल लगा सकते हैं। अगर तो वो मखसूस है तो फिर आप ये 4 चौथा जो नंबर है वो कट कर दें। मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। नीचे थैंक्स एंड प्लस रिगार्ड्स कर दिया, स्टीम की जगह पे आपने अपना नाम लिख देना। ओके हो गया। अगर आपको इनमें समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप मुझे उधर से पूछ लें। आप जिधर से मर्जी पूछें, जो मर्जी करें, लेकिन आपका काम होना चाहिए। आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकें गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई है। ठीक है, और इसमें मज़ीद अब हम इस फ्री गेस्ट पोस्ट कोर्स में हम मज़ीद 1-2 वीडियो आएंगी, आने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फर्दर इसमें ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी नॉलेज को, जो आपकी स्किल्स को डेवलप करती रहेंगी। आपको मुख्तलिफ वेज मिलेंगे क्लाइंट फाइंड करने को, मुख्तलिफ पैराग्राफ, मुख्तलिफ ड्राफ्ट मिलेंगे, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिधर से आप क्लाइंट फाइंड करेंगे, जिधर से आपको ऑर्डर्स मिले। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।